आग लगने की सूचना देने के बाद फायर डिपार्टमेंट कैसे अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है और घटनास्थल पर पहुंचकर आग के ऊपर कैसे काबू पाता है, इस खबर को हम इसलिए बना रहे हैं कि आम जनता जागरूकता उसके अंदर फैले और जाने कि हमारे फायर फाइटर कैसे अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद करते हैं। वो फायर फाइटर जो आम दिनों में हमारे और आपके बीच में तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब हमारे जान के ऊपर आती है और आग से चारों ओर से हम घिरे होते हैं, तो यही फायर फाइटर अपने जान की बाजी लगाकर हमारे जान की रक्षा करते हैं और हमारे जान और माल दोनों की क्षति से हमें बचाते हैं। आज हम आपको इस खबर के जरिए से बताएंगे कि कैसे दमकल विभाग, जिसका पुरानी भाषा में जैसे दमकल विभाग कहते हैं और फायर ब्रिगेड विभाग भी कहते हैं, ये विभाग कैसे काम करता है और कैसे लोगों तक अपनी मदद पहुंचाता है। हमारे साथ स्टेशन ऑफिसर हैं फायर विभाग के, उनसे हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरी सूचना मिलने के बाद उनकी अगली प्रक्रिया क्या होती है, कैसे वो पूरे काम को अंजाम देते हैं। क्या नाम है आपका? जय हिंद, मैं सरोज कुमार सिंह, फायर ऑफिसर। अच्छा सरोज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कहीं अगर आग लग जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो उसके बाद सूचना कैसे प्राप्त होती है, किन नंबर पे लोग सूचना दे सकते हैं, इसके बारे में जरा डिटेल से बताइए। देखिए, सूचनाएं प्राप्त होने के पास हम लोगों के माध्यम कई हैं। पहला क्या होता है कि जो फायर का एक स्पेशल नंबर है 101, या उसके अलावा अब सारी चीज़ें कंडक्ट कर दी गई हैं 112 से, लोग 112 पे भी सूचनाएं देते हैं। उसके अलावा जिले में एक CUG नंबर होता है, जैसे हमारे यहाँ का है 94 5441 87 90। तो इसमें क्या रहता है कि लोग सीधे वहाँ से कॉल करते हैं और ये हमारा वॉचरूम पे कंट्रोल रूम है। आइए आप लोगों मैं कंट्रोल रूम वगैरह भी दिखाता हूँ। ये हमारे जैसे कंट्रोल रूम है, ये जी, ये हमारे कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में सूचनाएं आती हैं और उसके बाद रिस्पांस टाइम जो होता है हमारा 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियां यहाँ से निकल जाती हैं। और इसके अलावा MDT हो गया, वायरलेस हो गया, 4-5 माध्यम है सूचनाएं प्राप्त होने के। एक बार हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप वो नंबर बताएं जो जिस नंबर पे आपातकालीन स्थिति में लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सूचनाएं दे सकते हैं। वो कौन कौन से नंबर हैं? जैसे कि पहला तो लोग 112 101 प्रचलित है, लेकिन जैसे जिले के लिए है जो सूचनाएं हमें डायरेक्ट प्राप्त होती हैं, हमारा CUG नंबर है 94 5441 87 90। एक बार फिर से दोहरा दें नंबर को। 94 5441 87 90। इस नंबर पे सूचना देने के बाद रिस्पॉन्डिंग टाइम की अगर हम बात करें तो क्या रिस्पॉन्डिंग टाइम होती है आपकी? कितने देर में आप यहाँ से मूव करते हैं और डेस्टिनेशन पर कितनी देर पहुँचते हैं या घटनास्थल पर कितनी देर में पहुँच जाते हैं? हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 मिनट का है। 1 मिनट के अंदर हमारी जो पहला टर्न आउट होता है, मतलब हमारी जो पहली गाड़ी होती है, 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी निकल जाती है। और डेस्टिनेशन पॉइंट डिस्टेंस के हिसाब से मायने रखता है, क्या ट्रैफिक है और वही मतलब डिस्टेंस के हिसाब से वो मायने रखता है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो गोरखपुर एक बड़ा शहर है, अभी क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्या संसाधन हैं? अगर सकरी गलियों में आग लग जाती है तो उस पर कैसे आग पे काबू पाया जाता है? सकरी गलियों में जैसे कि कोशिश किया जाता है कि हमारे यहाँ 30-30 मीटर के हॉस पाइप होते हैं और हॉस पाइप के माध्यम से जैसे मेन रोड पे, और उसके अलावा हम लोगों का रिस्पॉन्स गलियों के लिए बुलेट है हमारे पास, जो फायर सेफ्टी के लिए बुलेट है, बुलेट के माध्यम से भी हम लोग गलियों तक पहुँचते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं पीछे एक गाड़ी देख रहा हूँ, ये गाड़ी की क्षमता कितनी है, इसमें कितना पानी आता है? जैसे ये अगर इस गाड़ी की हम बात करें तो ये गाड़ी कितना उपयोगी है आग लगने की दुर्घटना होने के बाद? इसको आग को बुझाने में इस गाड़ी से कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो 2500 लीटर, 4000 लीटर और 10,000 लीटर तक की क्षमता वाली गाड़ियां हैं। इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से हम लोग वहाँ जाते हैं और हमारे पास होस पाइप होते हैं जो अप्रॉक्सीमेट 30 मीटर 15 मीटर तक भी होते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचते हैं और आग पर काबू पाते हैं। अगर हम बात करें बहुत ऊंचाई पे बिल्डिंग पे आग लग जाती है जी, तो उसके लिए भी कोई संसाधन आपके पास है? देखिए, बहुत ऊंचाई पे जहां तक तो होता है, अगर हमारी गाड़ी से जो है, अपनी गाड़ी का हम लोग पाइप ही लेकर जाते हैं। बाकी जो ऊंची बिल्डिंगें हैं, मतलब एक तरीके से आप हाई राइज बिल्डिंग के बारे में कह रहे हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग का एक मानक होता है, जो भवन के मालिक होते हैं उनको खुद ही फायर सेफ्टी करानी होती है और हम लोग चेकिंग भी करते हैं उसका और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, उसके बारे में बताते भी हैं। वो हर जगह हाइड्रेंट होजरील होता है उनका खुद का साधन, जहाँ से हम लोग अपना पाइप लेके जोड़ के वहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हम बीच में बीते दिनों कुछ यहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ मुहैया कराई गई थी जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थी, हाइड्रा उसमें था, ऊंचाई तक जाती थी, वो कौन सी गाड़ी है? जी, वो भी गाड़ियाँ है ज़्यादा ऊंचाई के लिए, हमारे यहाँ गाड़ी वो अवेलेबल है जी। और जैसे वो उसका यूज रेस्क्यू वगैरह में, जैसे कोई टावर वगैरह फंस गया, चाहे ज़्यादा ऊंचाई के जो भवन है वहाँ पर उसका यूज किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि ये फायर स्टेशन गोलघर गोरखपुर लिखा हुआ है और गोरखपुर में ये सबसे पुराना और सबसे पहला फायर स्टेशन बनाया गया था। इसके बाद गोरखपुर में अभी कितने फायर स्टेशन गोरखपुर में काम कर रहे हैं सर? वर्तमान में 4 स्टेशन कार्य कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे हैं ये? जी, पहला हमारा गोलघर हो गया, दूसरा गीडा हो गया, तीसरा स्टेशन बांसगांव है और चौथा गोला है। और अभी 3 स्टेशन हो सकता है इस साल के लास्ट तक हमारे वो भी 3 स्टेशन कार्य करने लगेंगे, जैसे चौरी चौरा में, खजनी में और एक इधर कैंपियरगंज साइड। अच्छा, वो छोटी गाड़ियां भी हमें है यहाँ पे जो आपके सकरी गलियों में बुलेट्स वगैरह जो जी जाती बिल्कुल है, वो कहाँ पे है? ये जो गाड़ियां लगी हैं सब ये देखिए कैपेसिटी की हैं? जी जी, जैसे 10,000 लीटर की गाड़ी है, वो भी 10,000 लीटर की, उसके पीछे 2500 लीटर की है। अच्छा अच्छा, छोटी गाड़ियां जो ये वो आधुनिक गाड़ी जी, थी जी, जी, जिसकी ये गाड़ी थी जो ऊंचाई तक जाती है। और जी, अभी एक बार इसको देखना, ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी की क्या खासियत है इसके बारे में पहले भी जी, अत्यधिक ऊंचाई पे जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं जी, स्पेशली ये गाड़ी उसमें यूज होती है। अच्छा, जैसे 40 मीटर 45 ये मीटर कितने ऊंचाई तक ये गाड़ी जो है? जी, अप्रोक्सीमेट 40-45 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग इससे चीजों को रेस्क्यू वगैरह चाहे आग वगैरह में इसका यूज। पानी की क्या कैपेसिटी होती है इसमें? पानी की कैपेसिटी पानी हम लोग कई सोर्सों से इसमें प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा। पानी के लिए अलग से इसमें हम लोग को साधन जोड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वो छोटी गाड़ियाँ किधर है? उस बगल में? अच्छा, ड्यूटी में है। अच्छा ठीक है, वो गाड़ियाँ ड्यूटी में है। तो आपने देखा ये अत्याधुनिक गाड़ी है, इसको व्हीकल्स को दिया गया था आग पे बेकाबू, आग के ऊपर काबू पाने के लिए। वो आग जहां पर फायर फाइटर्स नहीं पहुंच पाते हैं, काफी ऊंचाई पे आग लगती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभालने के बाद फायर डिपार्टमेंट के अंदर काफी संशोधन किया, काफी बदलाव लाया। ये विभाग संसाधनों से जूझ रहा था। पूर्ववर्ती सरकारों में इस विभाग के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता था, लोग संसाधन न होने की वजह से काबू नहीं पा पाते थे आग पर और बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो फायर विभाग के अंदर नई भर्तियों के साथ नई इक्विपमेंट्स, गाड़ियां और तमाम संसाधन मुहैया कराए, जिसकी वजह से आज आग लगने पर ये फायर फाइटर्स और दमकल विभाग के लोग सक्रिय ढंग से अपनी भूमिका को निभा पाते हैं और पहुंच करके जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उससे लोगों को बचाते हैं। तो हमारे खबर दिखाने का मकसद ये था कि गोरखपुर में या किसी भी जिले में जो इस खबर को देखे वो जान जाए कि किस तरीके से आग लगने के बाद सूचना दी जाती है और सूचना देने के बाद कैसे फायर फाइटर्स अपने काम को अंजाम देते हैं, कितना चैलेंजिंग जॉब होता है इनके लिए। इनकी जान भी खतरे में होती है, लेकिन अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ये अपने जान की भी परवाह नहीं करते और 24 घंटा 24x7 जिसको कहते हैं, 24 घंटा और 7 दिन लगातार तत्परता के साथ ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। आपको सर ने बताया कि सूचना मिलने के 1 मिनट के अंदर इनको जो है गाड़ी मूव करना होता है। हालांकि ये भी देखा जाता है कि फायर की गाड़ियां जाती हैं तो लोग उसकी महत्व को नहीं समझते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक में इनकी गाड़ियों को पास करने में भी अपनी पासिंग भी नहीं देते, इनको जाम की समस्या बनाए रहते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर फायर विभाग की कोई गाड़ी जा रही है, कोई फायर फाइटर गुजर रहा है, तो सिर्फ वो वहां से गुजर नहीं रहा है, उसका इंतजार कोई बेशकीमती जान कर रही है, बेशकीमती जानें उसका इंतजार कर रही है जो आग में घिरी हुई हैं, फंसी हुई हैं। उन्हें बचाने के लिए वो तेजी से जा रहा है। तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करिए। अगर फायर विभाग की गाड़ी कभी भी दिखे तो फौरन उसको रास्ता दीजिए और फायर फाइटर कहीं दिखे तो उसको सम्मान के साथ उसका सहयोग करिए और आग बुझाने में उनकी पूरी मदद करिए। प्रसाद लारी, गोरखपुर।